जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। रोजाना की तरह जो है आज हम लोग बिहार असाइनमेंट्स के लिए 27वां नंबर प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। इसके पहले जो है हम लोग 26 प्रैक्टिस सेट बना लिए हैं। जो दोस्त अभी तक पिछले वाले जो प्रैक्टिस सेट को नहीं बनाए हैं, आप उसे प्लेलिस्ट से जाकर बना सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ से जाकर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है कि निम्न में से जो है कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर जो है कुल 13 देश स्थित है। कितने? 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। और इसमें जो है कोलंबिया, केनिया एवं इंडोनेशिया, ये तीनों देश जो हैं भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर कोलंबिया, केनिया एवं इंडोनेशिया स्थित है। भूमध्य रेखा पर 13 देश इस प्रकार हैं: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती एवं साओ टोम एवं प्रिंसिप। ठीक, साओ टोम प्रिंसिप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा एवं जो दोस्त चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जो है इस तरह की वीडियो को उनको प्राप्ति होती रहे तथा आप लोग जो है अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। वीडियो को जो है शेयर करना नहीं भूलिएगा तथा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक, यहाँ पे आपको जो है कथन दिया गया है। ठीक, 4 कथन है कि निम्न में से जो है कौन सही है। तो कौन निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। और उसके बाद दिया गया है कि निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। और उसके बाद जो है मतदाता सूची का निर्माण जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद जो दिया गया है कि निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति आयोग को उसके कार्यों का निर्वहन कराते हैं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मतदाता, यानी कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या है, कौन जो सही नहीं है। क्या है? कौन सही नहीं है। ठीक, इस प्रकार जो है इसका सही आंसर होगा मतदाता सूची का निर्माण राष्ट्रपति के निर्देशन में होता है। मतदाता सूची का निर्माण जो है निर्वाचन आयोग खुद करता है, राष्ट्रपति के निर्देशन में यह नहीं होता है। ठीक, तो इसमें कौन पूछा गया है, कौन सही नहीं है। ठीक, और बाकी ये तीनों सही है। निर्वाचन आयोग मत्स्य वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि क्षणिकवाद का जो है प्रतिपादन किसने किया था। तो क्षणिकवाद का जो है प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा 3 का जो है महात्मा बुद्ध। किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध। क्षणिकवाद का सिद्धांत जो है बौद्ध दर्शन से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, और बुद्ध जो है बुद्धोत्तर जो है बौद्ध दर्शन में अस्तित्व में आया। ठीक, याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, तो वह कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका के जो है उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर होगा राजराज प्रथम। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम चोल शासक कौन था? तो राजराज प्रथम। अगला प्रश्न जो है कि 1 किलोबाइट जो है 1 किलोबाइट में जो है कितने बिट्स होते हैं। तो 1 किलोबाइट में जो है कितने बिट्स होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 5 का जो है ऑप्शन नंबर 4। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि 1024, लेकिन 1024 नहीं होगा। 1 किलोबाइट में जो है कितना 1024 बाइट होता है। कितना होता है? 1024 बाइट। और एक बाइट में जो है 8 बिट होता है। उसके बाद इसको आप 8 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 8192, यानी कि 8192 ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि राजस्व सूचना निदेशालय का जो है गठन कब हुआ था। तो राजस्व सूचना निदेशालय का गठन जो है कब हुआ था। तो 1957 में राजस्व सूचना निदेशालय का गठन 4 दिसंबर 1957 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के जो है तहत एक शीर्ष अधिसूचना एजेंसी के रूप में इसका निर्माण स्थापना किया गया था। ठीक, तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्व सूचना निदेशालय का गठन जो है
कब हुआ था? तो 1957 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत में जो है पहली बार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? यह 7वां नंबर प्रश्न है कि भारत में जो है पहली बार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 7 का जो है ऑप्शन नंबर बी। भारत में जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1948 में लागू हुआ। कब हुआ? तो 1948 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 8वां नंबर की जैव विविधता, परितंत्र एवं जैव विविधता के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन दिया गया है कि यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP, IMF और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है कि यह विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान केंद्रित करता है। और तीसरा कथन है यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो परितंत्र और जैव विविधता के जो है मूल्यों की पहचान करने में निर्णय लेने में को सहायता करता है। ठीक, तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास 1 और 2 और केवल 3, और इसके बाद जो है 2 और 3, और इसका तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 जो है सही है। इसका केवल 2 और 3 जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि GSM का जो है पूरा रूप क्या होता है? तो GSM का जो है पूरा रूप क्या होता है? तो GSM का पूरा रूप होता है कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। जो दोस्त आंसर बी कर रहे हैं उनका काफ़ी अच्छा सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस विधायी सदन को जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है? क्या होगा? यह समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा विधायी सदन है जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, राज्यसभा को जो है कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद जो है तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर 4, यानी किसे जो है विघटित नहीं, यहाँ पे विघटित देना चाहिए। क्या होगा? विघटित या किसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो किसे समाप्त नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। किसे समाप्त नहीं, किसे समाप्त किया जा सकता है? यहाँ पे आपके पास प्रश्न है कि किस विधायी सदन को जो है समाप्त किया जा सकता है। क्या है? समाप्त किया जा सकता है। तो समाप्त किसे? विधान परिषद को जो है समाप्त किया जा सकता है, लेकिन और तीनों सदन को जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विधान परिषद। इसे कर लीजिएगा, किसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बंदा बहादुर का जो है मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। कौन था? तो लक्ष्मण देव। यह जो है उनको नाम गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। किसने? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक, और मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर जो है 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को जो है गुरदासपुर के निकट नांगल नामक स्थान पर पकड़कर उन्हें जो है मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो इसका क्या नाम, क्या आंसर हो जाएगा? तो बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि जल में जो है आसानी से घुलनशील है। तो जल में आसानी से घुलनशील क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर होगा। जो दोस्त ऑप्शन 3 कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो चाय बागानों के लिए जो है कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी जो होती है वह होती है अम्लीय मृदा, जो है चाय के लिए काफ़ी उपयुक्त मिट्टी होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 2020 का जो है विश्व पुस्तक मेला का जो है थीम क्या था? तो 2020 का जो है विश्व पुस्तक मेला का थीम था गांधी जो है लेखकों के लेखक। गांधी लेखकों के लेखक। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जो है राइटर स्टार, यानी कि उसी को जो है गांधी राइटर होगा। ठीक, क्या होगा? राइटर है। ठीक, गांधी लेखकों के लेखक यानी गांधी राइटर। ठीक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अनवर ए सुहेली किस ग्रंथ का जो है अनुवाद है? तो अनवर ए सुहेली जो है किसका? तो पंचतंत्र का यह
अनुवाद किया गया है। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी तथा अकबर के शासनकाल में जो है अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम अनवर-ए-सुहैली रखा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र का अनुवाद जो है अनवर-ए-सुहैली के नाम से किया गया है और किसके? अकबर के शासनकाल में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि विश्व ऊर्जा संक्रमण में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व ऊर्जा संक्रमण में जो है भारत का स्थान 76वां है। कौन सा है? तो 76। ऑप्शन दूसरा जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में जो है कौन फोबियन आंदोलन का जो है प्रस्तावक था? तो निम्न में जो है कौन फोबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट। कौन था? तो एनी बेसेंट जो थी फोबियन आंदोलन के प्रस्तावक थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अप्रैल 1916 में जो है तिलक एवं एनी बेसेंट ने जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी तथा न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ पुस्तक के लेखिका कौन है? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अनुच्छेद 78 से किसका संबंध है? अनुच्छेद 78 में जो है किसका संबंध है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं प्रधानमंत्री। तो 19 का जो है सही आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 78 में जो है प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री के दायित्वों का जो है यह प्रावधान है। और अनुच्छेद 93 में जो है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष एवं अनुच्छेद 64 जो है उपराष्ट्रपति जो है उस राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान जो है अनुच्छेद 148 में है और लोकसभा अध्यक्ष 93। ठीक, और राज्यसभा का अध्यक्ष जो है 64 में। इनका चर्चा जो है अनुच्छेद 64 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक चतुर्भुज है ABCD, एक चतुर्भुज ABCD एक वृत्त के अंदर है जिसका केंद्र O है। यदि कोण BOC बराबर 92 डिग्री और कोण ADC बराबर 112 डिग्री हो तो कोण ABO का मान बताएं। ठीक, तो कोण ABO का मान आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही आंसर जो होगा ABO का मान आएगा 24 डिग्री। कितना आएगा? तो 24 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो समान वर्षा की मिलाने वाली रेखा को जो क्या कहते हैं? तो आइसो हाइट। क्या कहते हैं? आइसो हाइट जो है समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहता है? तो आइसो हाइट। दो समान गहराई को मिलाने वाली रेखा को जो है आइसोबाथ। आइसोबाथ किसे कहते हैं? तो समान गहराई को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। और उसके बाद जो है समान मेघाच्छन्न को मिलाने वाली रेखा को जो है आइसोनेफ और समान तड़ित झंझावत को मिलाने वाली रेखा को आइसोब्रांट कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आदि शंकराचार्य का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जो जन्म जो है केरल के कलादी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल के कलादी में। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? तो केरल के कलादी में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। और इन्होंने जो है अद्वैतवादी मत का प्रचार किया था। किसने? इनके द्वारा जो है अद्वैतवाद का मत दिया गया था। और इन्होंने जो है 4 मठ का जो है निर्माण करवाया था। जैसे उड़ीसा में जो है कि जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ और पश्चिम के गुजरात में जो है द्वारका में शारदा पीठ और उत्तराखंड के बद्रीनाथ में जो है ज्योतिष पीठ और मैसूर में जो है श्रृंगेरी पीठ का जो है इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे दिया गया है 10 + 18 - 20 × 100/5। तो किस समीकरण को जो है यानी किस चिन्ह को बदलने पर जो है यह समीकरण पूरा होगा? तो कौन सा चिन्ह बदलेंगे? तो इसका सही आंसर होगा 23 का जो है ऑप्शन नंबर जो है 23 का ऑप्शन नंबर सी। किसको? तो गुणा और भाग के चिन्ह को बदलिएगा तो आपका सही आंसर जो आ जाएगा यानी कि कितना होगा? गुणा और भाग, इसको आप बदलिएगा तो आपका सही आंसर 27 आ जाएगा। ठीक, जो दोस्त जो है ऑप्शन 3 कर रहे हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आपको इस तरह के प्रश्न में समय चाहिए तो आप जो है वीडियो को पॉज करके और बढ़िया से इसको बना करके उसके बाद आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है tan α बराबर 3/5 है तो साइन अल्फा इंटू
कॉस अल्फा का मान क्या होगा, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का मान क्या होगा, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर होगा 14/√34, 14/√34 जो है आपका सही आंसर होगा। ऑप 14/√, नहीं 15/34, इसका सही आंसर क्या होगा 15/34। ठीक, 24 का जो सही आंसर होगा 15/34, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि सूची 1 जो है सूची 2 को से मिलान करना है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ जनजातियाँ दिए गए हैं और उससे संबंधित जो है कौन सा, कुछ जनजाति और उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिए गए हैं कि ओराव, ओराव जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ओराव जो है झारखंड में, क्या होगा ओराव झारखंड। ठीक, ओराव जो है यहाँ पे आ जाएगा झारखंड। और उसके बाद जो दिया है चेंचू, चेंचू जो है कहाँ पाता है, चेंचू उड़ीसा में, चेंचू कहाँ पाता है, तो उड़ीसा में। और टोडिया दिया गया है, टोडिया, तो टोडिया जो कि है गुजरात में। ठीक, टोडिया कहाँ, गुजरात में। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3, 4 और 1, क्या हो 3, 4, यहाँ पे एक और छूट रहा है। ठीक, ओराव यहाँ पे दिए गए हैं ओराव। ठीक, यहाँ पे अब देख लेते हैं तो ओराव दिए गए हैं, ओराव जो है कहाँ है, झारखंड में। क्या है, ओराव झारखंड में। और खोंड जो है, खोंड कहाँ है, तो खोंड जो है उड़ीसा में। और चेंचू जो है, चेंचू पाया जाएगा कहाँ, तो केरल में, चेंचू केरल में। और उसके बाद टोडिया गुजरात में। तो उसके बाद क्या होगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। 25 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, जो दोस्त ऑप्शन ए कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे दिए गए कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर होगा कि आपके पास ऑप्शन दिया गया सेंडोकोट्स नामक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज जो है अशोक के दरबार में आया था। ये गलत है, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किसके शासनकाल में जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, तो किसके शासनकाल में जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, तो 27 का जो है सही आंसर होगा जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और उसके शासनकाल में ही जजिया कर को समाप्त किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, इसके पहले भी और अकबर के शासनकाल में जो है जजिया कर समाप्त किया गया था, लेकिन औरंगजेब ने जो है फिर से जजिया कर को लगा दिया था। तो इसका सही आंसर होगा जहांदार शाह। उसके बाद जो है जजिया कर को जहांदार शाह ने समाप्त किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में जो है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपके पास कथन दिया गया है कि अंगोरा ऊन की नस्ल बकरी से प्राप्त होता है। और दूसरा है अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर की पहाड़ी में पाई जाती है। और पश्मीना शॉल की जो है अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो 28 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, क्या होगा 1 और 2 इसमें सही आंसर है। ठीक, तथा तीसरा गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सहजीवी संबंध के उदाहरण है, तो कौन जो है सहजीवी है। 29 नंबर में देखना है कौन सहजीवी है। तो 29 का जो है यहाँ पे दिया गया है कवक और शैवाल, शैवाल जीवाणु, कवक विषाणु, पादप और जीवाणु। तो इन चारों में कौन सही है, तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा 1 और 4, यानी कि कवक और शैवाल और पादप और जीवाणु। क्या होगा, कवक और शैवाल और पादप और जीवाणु। इसका सही आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा जो है सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न कुओं में कुछ अनुच्छेद 21 के दायरे में निम्न में जो है कौन सा कथन जो है अनुच्छेद 21 के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, पहला दिया गया है चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न। और तीसरा है जो है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। और चौथा है मृत्यु दंड। तो कौन सा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है, तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृत्यु दंड जो है अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक, तो इसमें बताना है कौन सा जोड़ा जो सही नहीं है। इंद्रावती जो है झारखंड, भीमा बांध कर्नाटक एवं लूनी महाराष्ट्र एवं घाट प्रभा केरल। तो 31 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा 31 का जो है सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। ठीक, भीमा जो है यहाँ पर दोस्तों इसको कौन सा कथन जो है सही कर लीजिए, कौन सा कथन जो है ये सही है। ठीक, क्योंकि इंद्रावती जो है ये भी
इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, लूनी नदी जो है राजस्थान में है और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, और घाटप्रभा जो है घाटप्रभा नदी जो है महाराष्ट्र राज्य से प्रवाहित होती है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमा, यानी भीमा जो है कहाँ, तो भीमा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्यों में प्रवाहित होती है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, 31 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एवं यानी कि दूसरा और चौथा। ठीक, इसका सही आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे नहीं, यदि नहीं करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप नहीं पर बनाते हैं तो नहीं पर जो है आपका 2 और 4 आंसर होगा, और कौन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक एक और 3। ठीक, और क्या हो जाएगा, तो 1 और 3 जो है इसका सही आंसर होगा नहीं पर, और आप इसको बनाते हैं कौन सही है, तो 2 और 4 होगा सही पे। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं है। तो इस प्रश्न के अनुसार कौन सही नहीं है, तो इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में है और घाटप्रभा जो है केरल में नहीं है, कर्नाटक में। ठीक, तो इसका 1 और 4 सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है किस कंपनी को भारत में व्यापार करने का जो है पहले अधिकार मिला था, तो किस कंपनी को जो है भारत में व्यापार करने का अधिकार पहले मिला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिवेंट कंपनी। कौन सी कंपनी को मिला था, तो लिवेंट कंपनी, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो है हेस्टिंग्स कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। और उस समय जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 ईस्वी में जो है सालाबाई की संधि के तहत समाप्त किया था। कुल तीन आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है कब हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में जो कि सालाबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था, और उस समय जो है, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 5 में हुआ था, और तृतीय जो 1793 से 98 में। यह जो है इसकी नीति सर जॉन शोर ने बनाई थी, लेकिन उस समय जो है वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पूछा गया है, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पूछा गया है, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हो जाएगा 1800 जो है 17 से लेकर 1818 के बीच हुआ था। कब, 1817 से लेकर 1818 के बीच हुआ था, और उस समय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि विश्व आर्थिक मंच का जो है वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड जो है किसे प्राप्त किया गया है, तो विश्व आर्थिक मंच का जो है वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड किसे प्राप्त किया है, तो 34 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसे, दीपिका पादुकोण को प्राप्त यानी कि दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसको आर्थिक मंच का क्रिस्टल अवार्ड कर लिया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 35वीं एशियन स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है, तो 35वीं एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जो है किसके द्वारा, तो पंकज अडवाणी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है पेट्रोल की कीमत में जो है 24% की वृद्धि हुआ, और एक व्यक्ति अपने व्यय को जो है केवल 14% बढ़ाना चाहता है, तो उसे व्यय को समान स्तर पर रखने के लिए उपभोग को जो है कितना कम करना होगा, दोस्तों उसको उपभोग में जो है 8.1% की जो है कमी करनी होगी, जिससे कि जो है उसका व्यय केवल 14% बढ़े। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे कथन दिया गया है कि सभी चाकू कुल्हाड़ियाँ है। दूसरा कथन है कि सभी कुल्हाड़ियाँ तलवारें हैं, और तीसरा कथन है कि सभी आड़ियाँ जो है तलवारें हैं। निष्कर्ष दिया गया है कि सभी तलवारें चाकू है, कुछ तलवारें कुल्हाड़ियाँ हैं और कुछ तलवारें एरिया है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपका जो है सही आंसर होगा केवल 2 और 3 सही आएगा। क्या होगा, केवल 2 और 3 सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मानव नेत्र के लिए दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला प्रश्न जो है, पहला ऑप्शन कथन जो है कि प्रकाश कॉर्निया से नियंत्रित होकर प्रवेश करती है। दूसरा है कि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले मात्रक को नियंत्रित करता है, और तीसरा जो है कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा 38 का जो है ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा, 1, 2 और 3 जो है यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में जो है कौन भिन्न है, तो निम्न में कौन भिन्न है, तो इसका सही आंसर होगा 39 का डी। आप लोग देख सकते हैं, इसको सॉल्व करके बना लीजिएगा। 39 का जो है डी इसका सही आंसर होगा। देख रहे हैं सभी में 4-4 की वृद्धि हो रही है, लेकिन इसमें जो है 4 की नहीं, यानी कि 6 और 5 और क्या होगा +2 का वृद्धि हो जाएगा, 5 और 2 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न जो है कि a बराबर √8 - √7 है, तो a बराबर 1/b
हो तो उसका मान बताएं। तो a/1/b होगा, तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि कितना है 27/31 आपका आंसर आएगा। कितना होगा 27/31। ये प्रश्न जो है a बराबर √8 - 7 दिया गया है, इसे √8 - √7 दिया गया है। तो ए बराबर 1/b, तो उसका वैल्यू बताना है। यहाँ पे दिया गया है कि a² + b² - 3ab + a² + b² + ab बराबर बताना है कि क्या होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मानव विकास सूचकांक जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो मानव विकास सूचकांक जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था। मानव विकास सूचकांक जो है महबूब उल हक, किसके द्वारा, तो महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि जीवन रक्षक और बचाव सिंचाई इंगित करती है। तो जीवन रक्षक और बचाव सिंचाई क्या इंगित करती है। तो इसका सही आंसर होगा 43 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, PWB सिंचाई। कौन सा सिंचाई, तो PWB सिंचाई, PW सिंचाई। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि गुजरात के शासक बहादुर शाह का संघर्ष किसके साथ हुआ था। तो बहादुर शाह का जो है गुजरात के शासक बहादुर शाह का संघर्ष जो है किसके साथ हुआ था। तो 44 का सही आंसर होगा पुर्तगालियों के साथ। उसका संघर्ष किसके साथ, तो पुर्तगालियों के साथ हुआ था। जो कि बहादुर शाह का शासनकाल जो है 1523 से लेकर 1537 तक था। कब, 1523 से लेकर 1537 तक था। जो कि पुर्तगाली गवर्नर नीनो डू कुन्हा, कौन सा था, तो नीनो डू कुन्हा ने धोखा से बहादुर शाह के जहाज को गिराकर और डुबाकर मार डाला। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि तिलाना जो है किस राज्य का फॉर्मेट है। तो तिलाना जो है किस राज्य का फॉर्मेट है, किस राज्य यानी कि किस नृत्य का। तो तिलाना किस नृत्य का फॉर्मेट है, तो यह जो है एक भरतनाट्यम का। किसका, तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तिलाना जो है भरतनाट्यम का एक फॉर्मेट है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सूर्य नमस्कार में जो है कितने चरण होते हैं। तो सूर्य नमस्कार में जो है कितने चरण होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सूर्य नमस्कार में जो है कुल 12 चरण होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि ओसिमम ट्यूक्यूफ्लोरम जो है किसका जो है वैज्ञानिक नाम है। ठीक, साइंटिफिक नेम है। ठीक, तो यहाँ पे दिए गए आपको प्रश्न ऑप्शन नमस्ट्रिक, सीताफल और तुलसी और गुलमोहर। ठीक, तो 47 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका, यह तुलसी का वैज्ञानिक नाम है ओसिमम ट्यूफ्लोरम। ठीक है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। और मोरिंगा ओलिफेरा जो है ड्रमस्टिक का, किसका, मोरिंगा ओलिफेरा ड्रमस्टिक का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बजटीय घाटे से क्या तात्पर्य है। तो बजटीय घाटे से क्या तात्पर्य है, आपके पास ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का जो है ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय घाटे और ब्याज का भुगतान घटाने पर जो है प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, बजटीय घाटा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 जो सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है किस पर आधारित है। 49 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यासधारिता पर। किस पर आधारित है, तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है न्यासधारिता पर आधारित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि श्याम रिया का भाई है और मोहिनी अनुज की माता है, रिया राम की बेटी है और अनुज श्याम का भाई है। तो मोहिनी का राम से क्या संबंध है, तो मोहिनी का जो है राम से संबंध होगा। मोहिनी जी है किसका है, तो राम की पत्नी है। ठीक, कौन है, राम की पत्नी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि निम्न जो है कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो निम्न में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरण जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सामान्य महिला के लिए जो है उपयुक्त दैनिक मात्रा में जो है कितना प्रोटीन चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, उपयुक्त दैनिक मात्रा प्रोटीन की मात्रा पूछा गया है। ठीक, याद रखिएगा इसको, किसका मात्रा पूछा गया है, तो प्रोटीन की। ठीक, तो 52 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रतिदिन जो है एक महिला को कितना, तो 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक, एक्स किरण जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है और यह जो है इसका सही आंसर होगा 45 ग्राम। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपकी निम्न है कौन सुमेलित है। ठीक,
तो यहाँ पे पूछा गया कौन सुमेलित है, तो यहाँ पे है हर्न। यहाँ पे सिल्वर जो है, सिल्वर आयोडीन को जो किस नाम से जानता है, तो सिल्वर आयोडीन जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसमें सही सुमेल पूछा गया है, तो सही सुमेल पूछा गया है, तो 53 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक फॉस्फाइड। क्या होगा, जिंक फॉस्फाइड को जो है चूहे के विष के रूप में जाना जाता है। किसको, चूहे के विष के रूप में जिंक फॉस्फाइड। और सिल्वर क्लोराइड को जो है हॉर्न सिल्वर, सिल्वर हॉर्न सिल्वर जो है सिल्वर आयोडाइड नहीं, क्या होगा, हॉर्न सिल्वर को जो है सिल्वर क्लोराइड। और कृत्रिम वर्षा के लिए जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। और फिलोस्फर ऊन को जो है जिंक ऑक्साइड क्या कहता है, फिलोस्फर ऊन को जिंक सल्फाइड नहीं जिंक ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस अधिवेशन में जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा जो है दिए थे कब, तो यह नारा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है 1916 में दिया गया था, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न जो है कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है। ठीक, कौन नीति निर्देशक तत्व है, तो यहाँ पे दिया गया है नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, जो कि अनुच्छेद 44 में आता है समान नागरिक संहिता, जो कि यह एक नीति निर्देशक तत्व है। ठीक, और बाकी सब जो है सभी मौलिक मूल अधिकार है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि DABC में जो है DABC 90 डिग्री है और BD लंब है AC पर, यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर हो और CD बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो BD की लंबाई बताए। तो BD की लंबाई क्या होगी, BD की लंबाई आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास जो है आंसर आएगा 2√5। क्या होगा, 2√5 जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में जो है कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, 57 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में स्थित नहीं है। ठीक, और सुनोडन अमेरिका, टकला मकान चीन और काराकुम तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सा जो है दशक भारत की आधी जनसंख्या वृद्धि वाला सबसे अधिक रहा, तो किस दशक में जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक रही थी, तो 58 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1971 से 81 के बीच जो है भारत की जनसंख्या बहुत वृद्धि हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यदि घटाव और गुना को जो है और 7 और 3 को जो है परस्पर आपस में बदल दिए जाए तो कौन सा विकल्प जो सही होगा, तो आप इसको बदल कर बनाइएगा तो आपका जो है तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, तीसरा विकल्प आपका सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि श्री सुधीश ने जो है 3500 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज को जो है वार्षिक दर पर उधार लिए, तो 2 वर्षों के लिए उसका ब्याज क्या होगा, तो 2 वर्षों के लिए जो है उसका ब्याज हो जाएगा 5.6 रुपये, कितना होगा 285.6 रुपये जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कांच पर जो है किससे खरोचा जा सकता है, ऑप्शन दिया गया है हीरा से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से और अम्लराज से। तो इस प्रकार 68 का जो है सही आंसर होगा हीरा एवं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हीरा एवं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से जो है कांच पर चिन्ह बनाया जा सकता है, तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे दिया गया कूट को सही करे, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, नौसेना विद्रोह, लाल किला पर मुकदमा। यहाँ पे चारों को जो है सुमेलित करना है, तो 62 का जो है देख लेते हैं। 62 में जो है सबसे पहले क्या होता है, तो यहाँ पे दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 में, यह जो है अगस्त 1942 में। और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में हुआ था। और उसके बाद जो है लाल किला पर मुकदमा जो है 1945 में हुआ था। कब, लाल किला पर मुकदमा जो है 1945 में। और नौसेना विद्रोह जो है 1946 में। तो क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 जो है आपका सही आंसर होगा। तो इसका 62 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, 2, 1, 3, 4 नहीं, 2, 1, 4, 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत का जो है विमान वाहक पोत कौन सा है, तो भारत का जो है प्रथम विमान वाहक पोत कौन हो जाएगा, तो 63 का जो है सही आंसर होगा INS विक्रांत। भारत का जो है विमान वाहक पोत जो है INS विक्रांत। ठीक, कौन सा है, प्रथम, इसको कर लीजिएगा। ठीक, प्रथम विमान वाहक पोत जो है INS विक्रांत है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सवाक जो है किस देश की गुप्तचर एजेंसी है। क्या है, सवाक, ये सेवक नहीं, सवाक जो है किस देश की गुप्तचर एजेंसी है, तो 64 का जो है सही आंसर होगा 64 का। सवाक जो है ईरान की गुप्तचर संस्था है। किसकी,
ईरान की गुप्त संस्था है सराक और सवाक और अल मुखबरात मिस्र की, ठीक। और नाइचो जापान की है और मोसाद इजराइल की, ठीक। और मुखबरात मिस्र की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में जो है इसका घनत्व जो है और वही क्रम में बताना है, ठीक। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर जो हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर बी, सबसे अधिक घनत्व सोना का होता है और उसके बाद पारा और उसके बाद इस्पात, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन में जो है कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में जो है कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 67 का जो है क्या होगा? 67 का सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो है देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 42वें संविधान संशोधन में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है कौन सी संस्था जो है साइंस से संबंधित यानी विज्ञान से संबंधित नहीं है? तो यहाँ कौन सी संस्था जो है विज्ञान से संबंधित नहीं है? DST, CSIR और साक्षर और DAE, ठीक। तो 68 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? साक्षर जो है साइंस से संबंधित नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे दिया 2993694, इसका जो है माध्य बताना है, ठीक। तो इसका माध्य आप निकालिएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 42/7 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आएगा, ठीक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ट्यूमर का पता लगाने के लिए जो है किसका प्रयोग किया था? तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए जो है किसका? तो आर्सेनिक 74, किसका? आर्सेनिक 74 का प्रयोग जो है ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है यह एक रेडियो आइसोटोप है जो कि गामा किरण उत्सर्जित करता है और इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। और जीव जंतुओं के अवशेषों का पता लगाने के लिए जो है कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। जीव जंतु के अवशेष का पता लगाने के लिए कार्बन 14 और आयोडीन 131 का प्रयोग जो है थायराइड ग्रंथि का प्रयोग करने में पता लगाने में किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सूखा सहिष्णुता का संबंध जो है किस हार्मोन से संबंधित है? तो सूखा सहिष्णुता का संबंध जो है किससे? तो एब्सिसिक एसिड, किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा 71 का जो है ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक एसिड से इसका संबंध किससे है? तो एब्सिसिक एसिड, ठीक। अगला प्रश्न जो है कि विश्व मृदा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 30 नवंबर और 5 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। और याद रखिएगा। और 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस और 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस और 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है इंटर काउंटर को इस प्रकार लिखा था NTRCOU, उसी प्रकार एनालॉजी को जो है क्या लिखा जाएगा? तो एनालॉजी को क्या लिखा जाएगा? तो इसके पास आपके पास ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। जो दोस्त जो है सी आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में जो है कौन सा कथन सही है? तो मैसूर और अंग्रेज के बीच 4 युद्ध हुए थे और तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में जो है अंग्रेजों ने टीपू के 2 बेटों को बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। और तीसरा है कि चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में जो है मैसूर के राजकाज पुराने वोडियर और राजवंश के हाथों में सौंप दिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 74 का जो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1, 2 और 3 ये सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत का जो है पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो भारत का जो है पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खोला गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न पूछा गया कि ध्वनि तरंगे चलती है, तो ध्वनि तरंगे कहाँ चलती है? निर्वात में, केवल ठोस में, केवल गैस में और ठोस द्रव गैस के माध्यमों में चल सकती है। तो 76 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगे जो है ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में चल सकती है। अगला प्रश्न जो देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 77 का जो है मानव आँख के लिए दृश्य प्रकाश किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राह होती है? ठीक, यहाँ पे सुग्राह हो जाएगा, ठीक। मानव आँख जो है किसके लिए सर्वाधिक सुग्राह होती है? तो देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 77 का जो है ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। 5500 एंगस्ट्रम जो होगा मानव आँख के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, सुग्राही, ठीक, ये सुग्राही है, ठीक। तो 5500 जो है इसका सही आंसर होगा। 77 का जो है ऑप्शन नंबर
बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरक का जो है अधिकाधिक अनुपयुक्त प्रवाह डाल सकती है। तो यदि आप जो है नाइट्रोजनी उर्वरक का प्रयोग खेतों में अधिक करते हैं तो कौन सा प्रभावित होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्रभावित होगा मिट्टी की अम्लता में वृद्धि होगी और भौम जल में जो है नाइट्रेट का निक्षालन हो जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपके पास सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय है, कथन दिया गया है। और दूसरा जो है संघ एवं गृह मंत्रालय का आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव तय करता है। और तीसरा कथन जो है निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को विभाजन के लिए संबंधित है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा 79 का जो है ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? केवल 3 जो है इसमें सही है। क्या होगा? केवल 3 सही है। ठीक, तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सही से व्यक्त करें। ठीक, 0.236 0.236, तो इसको सही से व्यक्त करने के लिए जो है आपका सही आंसर क्या होगा? तो 80 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है आपका ए। क्या होगा? 13/550 जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कैरोलिन ज़ोएलेंस्की जो है किस देश की खिलाड़ी है? तो कैरोलिन ज़ोएलेंस्की जो है किस देश की खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ की है? तो डेनमार्क की। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से जो है किसे उत्प्राही द्रव माना जाता है? तो किसे उत्प्राही द्रव के रूप में माना जाता है? तो एडिटिव का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। FII को जो है उत्प्राही द्रव के रूप में भी माना जाता है, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि इसे हॉट मनी के रूप में भी माना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ऐसा अर्थशास्त्र जैसे कि उसे होना चाहिए, यह कथन जो है किससे संबंधित है? तो ऐसा अर्थशास्त्र जैसा कि उसे होना चाहिए यहाँ पे दिए गए मानक अर्थशास्त्र, सकारात्मक अर्थशास्त्र और मुद्रा अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मानक अर्थशास्त्र के बारे में यह कहा गया है कि ऐसा अर्थशास्त्र जैसा कि उसे होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 2019 का जो है थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 2019 का थीम था कि लिटरेसी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। क्या होगा? लिटरेसी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है और यदि उनका HCF 11 हो तो LCM क्या होगा? तो आप इसका जो है LCM निकालिएगा तो आपका सही आंसर जो होगा 396 यानी 396 आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया कुछ तीर्थ स्थान और बताया गया कि कौन कौन से सुमेलित हैं। तो श्री सेलम नल्लामाला की पहाड़ी, ओंकारेश्वर सतमाला की पहाड़ी और पुष्कर जो है महादेव की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86 का जो है केवल ए। श्री सेलम जो है केवल नल्लामाला की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है? तो नल्लामाला की पहाड़ी पर श्री सेलम केवल स्थित है। ठीक, और ओंकारेश्वर मंदिर जो है कहाँ है? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में स्थित है, जो कि मानसा पहाड़ी पर स्थित है। और पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिला में स्थित है, जो कि एक तीर्थ स्थल है और यह एक अरावली पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है पुष्कर? तो पुष्कर जो है अरावली पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सही नहीं है? यहाँ पे दिया गया है कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार में है और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी और महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। तो 87 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी का जन्म जो है गांधीनगर में नहीं हुआ था, यह पोरबंदर में हुआ था। कब? तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि शब्दकोश को जो है क्रम से सजाएं। तो शब्दकोश को जो है क्रम से सजाइएगा तो सबसे पहले जो है आपका सही आंसर होगा यानी कि डिमांड। सबसे पहले आपका आएगा डिमांड, यानी 4 देख लेते हैं, 4 होगा। उसके बाद होगा डिनोट और उसके बाद जो है डेस्टिनी। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 41523 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस देश ने जो है हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह सभी संस्करण पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश बना है? तो चीन। चीन ने जो है हाल ही में जो है विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न जो है कि निवेश गुणक का प्रभाव किस पर दर्शाता है? तो निवेश गुणक का प्रभाव किस पर दर्शाता है? तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निवेश गुणक का प्रभाव जो है किस पर? उपभोग पर दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यह जो है मिलान से संबंधित प्रश्न है। ठीक दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा एवं जो दोस्त चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक, नीला थोथा, पहला दिया गया है कि नीला
थोथा। तो नीला थोथा क्या होता है कि नीला थोथा किसे समझता है, तो नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, यानी कि एक का हो जाएगा 4, और उसके बाद जो दिया गया है एप्सम साल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट, तो 2 का 3 हो जाएगा। और उसके बाद जो है बेकिंग सोडा जो है यहाँ पे दिया गया है सोडियम कार्बोनेट को जो है बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और कास्टिक सोडा को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं 4 3 1 2, 4 3 1 2 होगा। तो 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है, तो देख लेते हैं 4 3 1 जो है ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कितनी राज्य जो है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। तो क्षेत्रीय राज्य के अंतर्गत जो है कितने राज्य, 8 राज्य जो है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। कितने राज्य, तो 8 राज्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक वृत्त के अंदर जो है एक आयत है। ठीक, क्या है, एक वृत्त के अंदर एक आयत है जिसके भुजे की जो है अनुपात 4:3 है। यदि आयत की परिमाति 56 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल बताएं। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालिएगा तो आपको सही आंसर आएगा 93 का जो है ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा, 100 पाई। क्या होगा, 100 पाई जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस विटामिन को जो है एर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। तो किस विटामिन को एर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन D2 को जो है आर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यूरेनियम स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूरेनियम नहीं होगा, यह यूरोपियन होगा। क्या होगा, यूरोपियन। ठीक, इस तरह का जो है तो हल्का जो मिस्टेक हो आप लोग देख कर भी इसको सही कर सकते हैं। क्या होगा, यूरोपियन यानी कि स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस में। कहाँ स्थित है, 95 का जो है सही आंसर होगा पेरिस में। और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में। और यूरोपीय सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। और रेड क्रॉस का भी मुख्यालय जिनेवा में ही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है कि स्टिबनाइट जो है किस धातु का अयस्क है। तो स्टिबनाइट जो है किस धातु का अयस्क है, 96 का जो है सही आंसर होगा एंटीमनी। किसका अयस्क है, तो एंटीमनी का अयस्क है। ठीक, याद रखिएगा। और ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। किसका, तो ग्रीनोकाइट कैडमियम का, स्मेल्टाइट जो है कोबाल्ट का, और मिलेराइट निकेल का। ठीक, मिलेराइट किसका है, निकेल का, और स्मेल्टाइट कोबाल्ट का। ठीक, और ग्रीनोकाइट कैडमियम का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि जिस महासागर में सार्गेसो सागर स्थित है। तो किस महासागर में सार्गेसो सागर स्थित है, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं उत्तरी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत, दक्षिणी अटलांटिक। तो इसका सही आंसर होगा 97 का जो है ऑप्शन नंबर जो है बी। क्या होगा, उत्तरी अटलांटिक में जो है सार्गेसो सागर स्थित है। ठीक, सार्गेसो सागर कहाँ, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में जो है किसे वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के जो है नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो किसने, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो 98 का सही आंसर हो जाएगा निरंजन हीरानंदानी। किसे बनाया गया है, तो निरंजन हीरानंदानी को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक समान गति से चलने वाले 360 सेंटीमीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफार्म को 55 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म के पर खड़े व्यक्ति को जो है 24 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही आंसर आ जाएगा 465 मीटर, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी 465। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है दिया गया है कि निम्न घटनाओं पर विचार करें। तो यहाँ पे दिया गया नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे और सिपाही विद्रोह। तो नील विद्रोह यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है कौन सा विद्रोह हुआ था, तो सबसे पहले जो है संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1855-56 में। और उसके बाद सिपाही विद्रोह 1857 में। और उसके बाद नील विद्रोह 1860 में। और दक्कन दंगा 1875 में। तो इसका आंसर होगा यानी कि 2 1 2, उसके बाद 2, सबसे पहले होगा 2 और क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। क्या होगा, 2 4 1 3 जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा एवं जो दोस्त चैनल पर नए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो है आपको इस तरह की नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे और अपना जो है आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक।